नमस्ते दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? तो आज हम लोग, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज हम लोग वेक्टर में दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स एंड दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कोप्लेनरिटी ऑफ वेक्टर्स। दोनों ही कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे दोस्तों विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो के पहले पार्ट में हम आपको कोलिनियरिटी डिस्कस करेंगे, उसके एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरे पार्ट में इस वीडियो के कोप्लेनरिटी के कंसेप्ट के बाद फिर हम आपको कोप्लेनरिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम डिस्कस करने चल रहे हैं कोलिनियरिटी। देखिए कोलिनियरिटी, दोस्तों ये कोलिनियरिटी होती क्या है? हिंदी में इसको कहते हैं संरेखीय। अब ये कोलिनियरिटी होती क्या है? तो इसको संरेखीय कहते हैं। ठीक है, संरेखीय का मतलब होता है एक ही रेखा में होना। ठीक है, तो दोस्तों कोलिनियरिटी का मतलब होता है कि जब भी वेक्टर्स एक लाइन में लाई करते हैं या पॉइंट्स वेक्टर एक लाइन में लाई करते हैं तो उनको कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। तो कोलिनियरिटी पे बेस्ड दोस्तों दो तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में डिस्कस किए जाते हैं। एक होता है लाइन वेक्टर्स की कोलिनियरिटी, लाइन वेक्टर की कोलिनियरिटी, और दूसरा होता है दोस्तों पॉइंट वेक्टर की कोलिनियरिटी, पॉइंट वेक्टर की कोलिनियरिटी। जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में अपने बताया था कि वेक्टर्स के दो टाइप्स होते हैं, एक लाइन वेक्टर और दूसरा पॉइंट वेक्टर। तो अब दोस्तों वही चीज हम यहाँ पे लेके आगे चल रहे हैं। लाइन वेक्टर अगर देगा तो वो दो लाइन वेक्टर आपको देगा दोस्तों, दो लाइन वेक्टर देकर के कोलिनियरिटी डिस्कस करेगा। और पॉइंट वेक्टर अगर देता है क्वेश्चन में तो वो 3 पॉइंट वेक्टर देकर के कोलिनियरिटी को डिस्कस करेगा। अब अगर वो क्वेश्चन में दो लाइन वेक्टर्स दिया हुआ है दोस्तों तो कुछ इस तरीके से दो लाइन वेक्टर देगा। वो वेक्टर r1 इक्वल्स टू सपोज करिए a1 b1 और c1 है दोस्तों, और वेक्टर r2 है हमारे पास, मान लीजिए a2 b2 और c2। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था वेक्टर्स को दोस्तों हम ट्रिपलेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा। और ट्रिपलेट्स का जो पहला पार्ट होता है i का कोफिशिएंट होता है, दूसरा पार्ट j का कोफिशिएंट और तीसरा पार्ट k का कोफिशिएंट होता है। तो इस तरीके से हमारे पास एक वेक्टर r1 है a1i प्लस b1j प्लस c1k, और दूसरा वेक्टर r2 है a2i प्लस b2j प्लस c2k। अब अगर इनके इन दो लाइन वेक्टर से सपोज करिए तो इन दोनों लाइन वेक्टर की अगर कोलिनियरिटी की बात कर रहा है, इसका मतलब होता है दोस्तों ये दोनों लाइन वेक्टर एक लाइन में लाई करेंगे। अगर ये दोनों लाइन वेक्टर एक लाइन में लाई करते हैं तो ये कहा जाता है कि दोनों लाइन वेक्टर क्या है दोस्तों, कोलिनियर है, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अगर एक लाइन में लाई करेंगे दोनों वेक्टर r1 और r2 तो इनको कहा जाता है कि ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर हैं। तो दोस्तों इसकी कंडीशन क्या होती है कोलिनियरिटी के, दो लाइन वेक्टर की? बहुत आसान कंडीशन है दोस्तों, सेम रेशियो मेंटेन करा दो। i के कोफिशिएंट में सेम रेशियो बराबर j के कोफिशिएंट में सेम रेशियो बराबर k के कोफिशिएंट में सेम रेशियो, मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। दोस्तों दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ टू लाइन वेक्टर। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ टू लाइन वेक्टर्स। दोस्तों इसको दो लाइन वेक्टर के कोलिनियर होने की कंडीशन कहते हैं। इसका यूज क्या होता है दोस्तों जनरली? तो इसका यूज ये होता है दोस्तों कि अगर आपको दो लाइन वेक्टर दिया हुआ है तो आप उन दोनों लाइन वेक्टर को देख करके आप डिसाइड कर सकते हो कि ये कोलिनियर होंगे कि नहीं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों लाइन वेक्टर तो वो कोलिनियर होंगे। और इसका दूसरा यूज क्या होता है दोस्तों? इसका दूसरा यूज ये होता है कि दो लाइन वेक्टर्स में एक अननोन डाल देता है के, और कहता है कि अगर ये दोनों लाइन वेक्टर कोलिनियर हैं तो के की वैल्यू क्या होगी। तो उस अननोन की वैल्यू को फाइंड आउट करने में भी आप इस कंडीशन को यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रही बात दो लाइन वेक्टर्स के कोलिनियरिटी की। अब हम बात करते हैं 3 पॉइंट्स वेक्टर के कोलिनियरिटी की। तो दोस्तों जब भी 3 पॉइंट वेक्टर एक लाइन में लाई करते हैं तो उनको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। सपोज करिए P1 है, ये सपोज करिए दोस्तों P2 है, और ये सपोज करिए P3 है। तो अगर ये तीनों पॉइंट वेक्टर एक लाइन में लाई करेंगे तो इनको कहा जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। तो 3 कोलिनियर पॉइंट्स दे करके आपको डिस्कस करता है कोलिनियरिटी। तो दोस्तों इसकी क्या कंडीशन होती है? तो मान लीजिए पहला पॉइंट वेक्टर आपको दिया हुआ है, मान लीजिए a1 b1 c1। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट वेक्टर है a1 b1 c1। दूसरा पॉइंट वेक्टर मान लीजिए आपको दिया हुआ है a2 b2 और c2, और तीसरा पॉइंट वेक्टर आपको दिया दोस्तों a3 b3 और c3। इस तरीके से मान लीजिए आपको 3 पॉइंट वेक्टर दिए हुए हैं। अब आपको क्या काम करना है दोस्तों? आपको इन तीनों पॉइंट वेक्टर से दो लाइन वेक्टर बनाने हैं।
एक लाइन वेक्टर बनाना है दोस्तों P1 P2 का। ये कैसे बनाएंगे दोस्तों? P2 में से P1 को सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, आइए इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। P2 में से P2 माइनस P1 निकालने के लिए P2 में P1 को घटाना है दोस्तों, तो A2 माइनस A1 कॉमा B2 माइनस B1 कॉमा C2 माइनस C1। दोस्तों इस तरीके से आप जनरेट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा पहला लाइन वेक्टर P1 P2। इसी तरीके से हम दूसरा एक और लाइन वेक्टर बनाएंगे दोस्तों। सपोज करिए चाहे P2 P3 बना लीजिए, चाहे P1 P3 बना लीजिए। तो चलिए हम लोग P2 P3 वेक्टर बना लेते हैं दोस्तों। ये कैसे बनाएंगे? ये बनाने के लिए P3 पॉइंट वेक्टर में से P2 पॉइंट वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है दोस्तों। ये भी वेक्टर लगा दीजिए। तो ये कैसे निकाला जाएगा? P3 में से P2 को सब्ट्रैक्ट करिए दोस्तों, तो A3 माइनस A2 कॉमा B3 माइनस B2 कॉमा C3 माइनस C2। दोस्तों इस तरीके से हमारा P2 P3 वेक्टर आ जाएगा। तो ऐसे दो लाइन वेक्टर बना लेंगे दोस्तों, और फिर ये प्रीवियस कंडीशन अप्लाई कर देंगे दो लाइन वेक्टर्स के कोलिनियर होने की। दो लाइन वेक्टर कोलिनियर होने की क्या कंडीशन है? I का रेशियो बराबर J का रेशियो बराबर K का रेशियो। सो दिस इज द रूल फॉर 3 पॉइंट्स वेक्टर टू बी कोलिनियर। इसमें भी दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, आपको 3 पॉइंट वेक्टर दे करके कहेगा चेक करिए ये तीनों पॉइंट्स वेक्टर कोलिनियर हैं कि नहीं है। तो इसमें भी आपको ये कंडीशन अगर तीनों पॉइंट वेक्टर पे लग रही है दोस्तों तो कोलिनियर कहलाएंगे, अदरवाइज कोलिनियर ना होके नॉन कोलिनियर हो जाएंगे। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन क्या पूछता है दोस्तों? 3 पॉइंट वेक्टर दे करके उनमें से किसी एक पॉइंट वेक्टर में अननोन के डाल देगा और कहेगा अननोन के की वैल्यू बताओ अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो फिर उस क्वेश्चन में भी दोस्तों आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी यही कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। अब दोस्तों बारी है इस पे बेस्ड बेहतरीन एग्जाम्पल को सॉल्व करने की, ताकि ये रूल हमें अच्छे से समझ आ जाए। उससे पहले दोस्तों एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूं कैसे आप पहचानोगे कि ये लाइन वेक्टर है कि पॉइंट वेक्टर है। तो दोस्तों लाइन वेक्टर के लिए वो वेक्टर वर्ड यूज करेगा या लाइन वेक्टर वर्ड यूज करेगा, और पॉइंट वेक्टर्स के लिए वो पॉइंट वेक्टर वर्ड यूज करेगा या पोजीशन वेक्टर वर्ड यूज करेगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो दोस्तों तो हमारी प्रीवियस वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लीजिए, उस पर ये क्लियर हो जाएगा आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों सेशन का पहला क्वेश्चन आज स्टार्ट होने चल रहा है। कह रहा है इफ द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर दिस वन एंड दिस वन आर कोलिनियर देन P इज व्हाट। देखो दोस्तों यहाँ पे हमें पहले डिसाइड करना है कि ये जो कोलिनियरिटी की बात कर रहा है वेक्टर्स को देखे, ये पॉइंट वेक्टर हैं या लाइन वेक्टर हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे पोजीशन वेक्टर वर्ड इसने यूज किया है, इससे ये क्लियर हो रहा है कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये पॉइंट वेक्टर दिए हुए हैं। तो पॉइंट वेक्टर देखे कोलिनियरिटी की बात हो रही है, तो आइए सबसे पहले इन पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? पहला पॉइंट है आपका, इसका ट्रिपलेट्स क्या बनेगा? इसका ट्रिपलेट होगा 20 P और 0। ठीक है, इसका K मिसिंग है ना दोस्तों। दूसरे पॉइंट का क्या बनेगा दोस्तों? 5 -1 एंड 0। और तीसरे पॉइंट का क्या बनेगा दोस्तों? तीसरे पॉइंट का ट्रिपलेट्स क्या है दोस्तों? 10 -13 एंड 0। अब हमें इन तीनों पॉइंट वेक्टर से दो लाइन वेक्टर बनाना है, जैसा कि भी हमने आपको पीछे डिस्कस किया था दोस्तों। ये देखिए क्या करेंगे हम लोग, दो लाइन वेक्टर बनाएंगे। जैसे P1 P2 P3 दिया हो तो हम P1 P2 वेक्टर बना लेंगे और P2 P3 वेक्टर बना लेंगे। आइए दोस्तों यही करने चल रहे हैं हम। तो हम पहले निकालेंगे P1 P2 वेक्टर। P1 P2 वेक्टर बनाने के लिए P2 में से P1 को घटा दीजिए। तो 5 - 20 कितना होता है दोस्तों? -15 और -1 -P और ये 0 - 0 0 हो जाएगा इस तरीके से। अब हम दोस्तों P2 P3 वेक्टर इसी तरीके से बना लेंगे। ये P1 P2 था। P2 P3 वेक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? हम P3 में से P2 को घटाएंगे तो 10 - 5 5 हो जाएगा, -13 + 1 -12 हो जाएगा और 0 - 0 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमने इन तीनों पॉइंट वेक्टर से दो लाइन वेक्टर बना लिए दोस्तों। अब इन दो लाइन वेक्टर को बनाने के बाद इस पे टू लाइन वेक्टर की कोलिनियरिटी की कंडीशन अप्लाई कर देंगे। दैट इज इनके I का रेशियो दैट इज -15/5 इज इक्वल्स टू इनके J का रेशियो दैट इज -1 - P/ -12 और इक्वल्स टू 0/0 K का रेशियो। इसकी जरूरत नहीं है दोस्तों हमें, बस हमें इसी दोनों को सॉल्व करके P फाइंड आउट कर लेना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों ये कितना होता है। देखो दोस्तों ये 5 से ये कटेगा तो -3 आ जाएगा यहाँ पे,
और ये -3 -12 से तिरछा मल्टीप्लाई होकर 36 हो जाएगा, इक्वल्स टू -1 -p। सो यहाँ से दोस्तों p आ जाएगा -1 एंड -36 दैट इज -37। तो p की वैल्यू यहाँ पे हमारी आ गई -37, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट वेक्टर दिया था, हमने उनसे 2 लाइन वेक्टर बनाए और फिर 2 लाइन वेक्टर बनाने के बाद 2 लाइन वेक्टर की कोलिनियरिटी की कंडीशन अप्लाई कर दिया, दैट इज ट्रिपलेट्स के फर्स्ट पार्ट का रेशियो बराबर ट्रिपलेट्स के सेकंड पार्ट का रेशियो बराबर ट्रिपलेट्स के थर्ड पार्ट का रेशियो। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है द वेक्टर्स दिस वन एंड दिस वन आर कोलिनियर देन व्हाट। ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हमें कोलिनियरिटी की बात जो कर रहा है उसमें पहले डिसाइड कर लीजिए पॉइंट वेक्टर है कि लाइन वेक्टर है। तो दोस्तों यहाँ पे वेक्टर वर्ड यूज कर रहा है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, लाइन वेक्टर हैं। तो 2 लाइन वेक्टर देख कोलिनियरिटी की डिस्कशन कर रहा है दोस्तों, बहुत आसान है। पहला वेक्टर का ट्रिपलेट है a-2 5 और दूसरे वेक्टर का ट्रिपलेट है दोस्तों 1 b एंड 5। अब आइए सेम रेशियो मेंटेन कराते हैं, a/1 इक्वल्स टू -2/b इक्वल्स टू 5/5। दोस्तों जब इसको लेके सॉल्व करेंगे तो हमें b की वैल्यू -2 मिल जाएगी, और जब हम इसको लेके सॉल्व करेंगे दोस्तों तो a की वैल्यू हमें, सॉरी इसको नहीं बल्कि ये -2 है। जब हम इसको लेके सॉल्व करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 1। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है ऐसा दोस्तों, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है 3 पॉइंट वेक्टर दिए हुए हैं, तो कह रहे हैं ये कोलिनियर हैं, तो ए बी के वैल्यूज क्या होंगे। तो अगेन हमें पहले ए बी वेक्टर बना लेना है। यहाँ से यहाँ पे हमें पॉइंट वेक्टर दिए हैं ना दोस्तों, तो पहले 2 लाइन वेक्टर बनाएंगे। तो ए बी वेक्टर बनाने के लिए b-2 कॉमा -5 -a कॉमा 1 -3 दैट इज -2। ये हो गया दोस्तों पहला ए बी वेक्टर। अब हम इसी तरीके से बी सी वेक्टर बनाएंगे दोस्तों। तो बी सी वेक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सी में से बी को घटाएंगे। तो -1 - b कॉमा 11 + 5 दैट इज 16 कॉमा 9 - 1 दैट इज 8। ये बना लिया इस तरीके से दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, 2 लाइन वेक्टर बनाने के बाद रेशियो मेंटेन करा देंगे। ट्रिपलेट्स के फर्स्ट पार्ट का रेशियो दैट इज b-2/1 - b इक्वल्स टू -5 - a/16 इक्वल्स टू -2/8। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। अब जब हम इसको लेके सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमें a मिल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। तो हमने क्या किया दोस्तों, पहली चीज़ तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, -5 + a/16 इक्वल्स टू -2/8। देखिए दोस्तों ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा और ये 8 से ये कटेगा 2 आ जाएगा और ये 2 यहाँ आकर के 4 हो जाएगा। तो इट इम्प्लाइज दैट 5 + a इक्वल्स टू 4। सो a इक्वल्स टू -1 आ गया दोस्तों। a की वैल्यू -1 आ गई। अब अगर हमें b निकालना है तो हमें दोस्तों इसको लेकर के सॉल्व करने पे हमें b मिल जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं एक बार इसको लेकर के। तो क्या करना है यहाँ पे, b-2/-1 - b इक्वल्स टू, ये दोस्तों -1/4 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो 4b - 8 इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लिकेशन 1 + b हो जाएगा दोस्तों। b इधर आएगा तो 3b हो जाएगा और 8 उधर जाएगा तो 9 हो जाएगा। सो b की वैल्यू आ गई 3। तो इस तरीके से दोस्तों b भी आ गया हमारे पास 3। तो a -1 और b 3, ऐसा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन b इज फाइनली करेक्ट वन। ऐसे चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, वही सेम क्वेश्चन है प्रीवियस वाला। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन करें, द पॉइंट्स दिस वन एंड दिस वन लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, देन a एंड b इज व्हाट। अगेन दोस्तों सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप खुद से करिए, सेम पैटर्न का क्वेश्चन आप कर लीजिए, आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर्स दिस वन एंड दिस वन आर पैरेलल। हाँ दोस्तों देखिए, जब भी पैरेलल कहेगा तब भी वही कंडीशन यूज करना है, कोलिनियरिटी की ही कंडीशन यूज करना है। याद रखिएगा नोट पॉइंट करके इसको, कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 लाइन वेक्टर, ठीक है दोस्तों, इज इक्वल्स टू कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 2 लाइन वेक्टर। दोस्तों इस बात को पहले आप समझ लीजिए अच्छे से। क्या बात बोली हमने
कि दो वेक्टर के पैरेलल होने की वही कंडीशन होती है जो दो वेक्टर के कोलिनियर होने की कंडीशन होती है। तो दो वेक्टर के कोलिनियर की कंडीशन अभी भी हमने देखा क्या है, दोनों लाइन वेक्टर के आई का रेशियो बराबर उनके जे का रेशियो बराबर उनके के का रेशियो। तो यही सेम कंडीशन आप यूज कर सकते हैं दोस्तों जब भी दो लाइन वेक्टर के पैरेलल होने की कंडीशन लगानी हो। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसमें कह रहा है हमें क्वेश्चन में कि हमें दो लाइन वेक्टर दिए हैं और दोनों लाइन वेक्टर कैसे हैं दोस्तों, पैरेलल हैं। तो जब दो लाइन वेक्टर पैरेलल होंगे दोस्तों तो वही कोलिनियरिटी की कंडीशन इस पे भी लगा दीजिए, लाइन वेक्टर की कोलिनियरिटी की। तो पहला ट्रिपलेट है 1 लैम्डा 3 और जो दूसरा ट्रिपलेट है दोस्तों वो है 3 2 9। अब इनके आई का रेशियो हो जाएगा दोस्तों 1/3 बराबर इनके जे का रेशियो हो जाएगा λ/2 बराबर इनके के का रेशियो हो जाएगा 3/9। दोस्तों आप इसको लेके सॉल्व कर लीजिए तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2/3 और इसको लेके सॉल्व करोगे तब भी लैम्डा की वैल्यू 2/3 ही आएगी दोस्तों। तो ये फाइनली हमारा लैम्डा कितना हो गया 2/3। हेंस ऑप्शन सी इज फाइनली करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो दोस्तों ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए बी सी आर 3 नॉन जीरो वेक्टर्स। ठीक है, ए बी सी 3 नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, नो टू ऑफ विच आर कोलिनियर, उनमें से कोई भी दो आपस में कोलिनियर नहीं है। एंड वेक्टर ए प्लस बी इज कोलिनियर विद वेक्टर सी। देखो कह रहा है दोस्तों वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है ये कोलिनियर है किसके साथ, वेक्टर सी के साथ। तो हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स वेक्टर सी। याद रखिएगा दोस्तों, अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ कोलिनियर है या पैरेलल है तो एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर लिखा जा सकता है। तो इसने चूंकि बोला है कि वेक्टर ए प्लस बी इज कोलिनियर विद वेक्टर सी, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि वेक्टर ए प्लस बी बराबर लैम्डा टाइम्स वेक्टर सी। ये पहली इक्वेशन बन गई दोस्तों। दूसरी इक्वेशन में क्या कह रहा है, वेक्टर बी प्लस सी इज कोलिनियर विद वेक्टर ए, मतलब वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू म्यू टाइम्स वेक्टर, क्या लगा दीजिए, वेक्टर ए। ये दो इक्वेशन बने। ठीक है, अब हमसे कह रहा है व्हाट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर होता है दोस्तों जीरो वेक्टर। ये रूल आप समझ लीजिए कि जब भी आपसे कहे कि ये वेक्टर इसके साथ कोलिनियर है, ये वेक्टर इसके साथ कोलिनियर है, तो इस वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर 99% दोस्तों जीरो वेक्टर होता है। तो इसका आंसर हम पहले से आपको ननाबदीज बता देते हैं दोस्तों। अब आइए इसको हम प्रूव भी कर देते हैं। तो जैसा कि ये कह रहा है कि ये इसके साथ कोलिनियर था तो हमने इसको लैम्डा टाइम्स वेक्टर सी लिखा, और ये इसके साथ ए के साथ कोलिनियर था तो हमने इसको म्यू टाइम्स ए लिखा। ठीक है दोस्तों, लैम्डा और म्यू कोई अननोन है। अब ध्यान से समझिएगा, देखो दोस्तों पहली इक्वेशन में लेफ्ट साइड में ए प्लस बी है, तो इस जो हमसे पूछ रहा है उसके बराबर बनाने के लिए हमें दोनों तरफ वेक्टर सी जोड़ना होगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहली इक्वेशन में वेक्टर सी हम दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू लैम्डा वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी। ठीक है दोस्तों, हमने पहली इक्वेशन में दो तरफ वेक्टर सी ऐड किया। ऐसा इसलिए किया ताकि लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बन सके, जो कि वो हमसे पूछ रहा है। इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा प्लस 1 वेक्टर सी दोस्तों। इसी तरीके से अभी जो दूसरी क्वेश्चन है इसमें हमने दोनों तरफ वेक्टर ए ऐड किया, तो ये वेक्टर ए ऐड करेंगे तो इधर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू म्यू टाइम्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों म्यू प्लस 1 वेक्टर ए। ठीक है, अभी जो दो नई क्वेश्चन आई है इनके लेफ्ट साइड बराबर हैं दोस्तों, तो इनके राइट साइड भी आपस में बराबर होने चाहिए। इट मीन्स लैम्डा प्लस 1 वेक्टर सी मस्ट बी इक्वल्स टू म्यू प्लस 1 वेक्टर ए। दोस्तों यहाँ से आप एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि वेक्टर सी इज कोलिनियर विथ वेक्टर ए, तभी तो वेक्टर सी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट टाइम वेक्टर दूसरा लिखा गया है, जबकि ऐसा ये मना कर रहा है। इसने बोला है कि नो टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, नो टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। इसका मतलब दोस्तों ये गलत है, ये हो नहीं सकता। तो ये हो नहीं सकता है, तो ये कब हो नहीं सकता है, जब लैम्डा प्लस 1 आपका 0 हो और म्यू प्लस 1 आपका 0 हो। सो यहाँ से दोस्तों लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -1 और म्यू की वैल्यू यहाँ से दोस्तों आपकी आ जाएगी -1। अब इसको उठा करके इस नई इक्वेशन में डालेंगे दोस्तों, इसमें डाल दीजिए लैम्डा की वैल्यू -1, तो a प्लस बी प्लस सी आपको क्या मिल जाएगा, 0 वेक्टर मिल जाएगा। इसी तरीके से म्यू इसमें डालेंगे तो इसमें भी आपको 0 वेक्टर मिल जाएगा।
तो इसका मतलब दोस्तों a प्लस बी सी वेक्टर कितना होगा, 0 वेक्टर। अब ये हमने आपको प्रूफ कर दिया दोस्तों। हो सकता है ये प्रूफ आपको समझ में ना आए, तो अगर ये समझ नहीं आता है तो आप सीधे ये पैटर्न याद कर लीजिए। क्या पैटर्न है दोस्तों, अगर कहें ये वेक्टर इसके साथ कोलिनियर है, ये वेक्टर इसके साथ कोलिनियर है, तो इस वेक्टर का मान कितना होगा, 99% इसका आंसर 0 वेक्टर होगा। बस यही रूल है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है ABC are 3 नॉन जीरो वेक्टर्स विच आर पेयर वाइज नॉन कोलिनियर, मतलब वो आपस में नॉन कोलिनियर हैं। तो a प्लस 3b इज कोलिनियर विद c और b प्लस 2c इज कोलिनियर विद a। तो कह रहा है a प्लस 3b प्लस 6c किसके बराबर होगा, सेम पैटर्न, 0 वेक्टर। ऑप्शन में दिख रहा है कहीं, टिक कर दीजिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। इसकी भी प्रूविंग वैसे ही है जैसे लास्ट में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को करने से पहले अब वीडियो के पार्ट 2 में हम प्रवेश करने चल रहे हैं, एंटर करने चल रहे हैं। तो वीडियो के पार्ट 2 में हम कोप्लेनरिटी डिस्कस करेंगे। तो पहले आइए दोस्तों समझ लेते हैं कोप्लेनरिटी होता क्या है। कोप्लेनरिटी का मतलब होता है एक समतलीय, मतलब एक प्लेन में लाई करना। कोप्लेनरिटी का मतलब होता है एक समतलीय दोस्तों। एक समतलीय का मतलब होता है दोस्तों एक ही प्लेन में स्थित होना। तो दोस्तों इस पे भी बेस्ड 2 तरीके से क्वेश्चंस हमसे डिस्कस किए जाते हैं। पहला आपका होता है दोस्तों कि आपको लाइन वेक्टर दे करके, आपको दोस्तों लाइन वेक्टर दे करके कोप्लेनरिटी की बात करेगा, और या तो दोस्तों पॉइंट वेक्टर दे करके कोप्लेनरिटी की बात करेगा। पॉइंट वेक्टर दे करके कोप्लेनरिटी की बात करेगा। तो दोस्तों अगर वो लाइन वेक्टर देता है तो याद रखिएगा कि वो आपको 3 लाइन वेक्टर दे करके कोप्लेनरिटी की बात करेगा, और अगर वो पॉइंट वेक्टर देता है तो 4 पॉइंट दे करके वो आपको 4 पॉइंट वेक्टर देके कोप्लेनरिटी की बात करेगा। ठीक है दोस्तों। अब अगर 3 लाइन वेक्टर देता है तो मान लीजिए वो लाइन वेक्टर इस तरीके से हैं। वेक्टर ए है मान लीजिए A1 A2 A3, वेक्टर बी है दोस्तों, ये लाइन वेक्टर्स है मान लीजिए B1 B2 B3, और वेक्टर सी है मान लीजिए आपका C1 C2 C3। अब आपसे क्वेश्चन में कहेगा ये तीनों लाइन वेक्टर्स क्या हैं, कोप्लेनर हैं, तो इसकी क्या कंडीशन होगी। ठीक है दोस्तों, इसकी क्या कंडीशन होगी। तो दोस्तों इसकी कंडीशन ये होती है कि इन तीनों लाइन वेक्टर से बनने वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें 0 करनी होती है। दैट इज A1 A2 A3 B1 B2 B3 और दोस्तों C1 C2 C3, इनसे बनने वाले डिटर्मिनेंट को हमें 0 के लिए सॉल्व करना होता है। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ 3 लाइन वेक्टर। ठीक है दोस्तों, ये 3 लाइन वेक्टर के कोप्लेनरिटी की कंडीशन है, इसको याद रखना है दोस्तों। ये क्या किसकी कंडीशन है, ये कंडीशन है 3 लाइन वेक्टर्स के कोप्लेनरिटी की कंडीशन है। कंडीशन ऑफ इसको कहते हैं दोस्तों, कंडीशन ऑफ, इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ 3 लाइन वेक्टर्स। ठीक है दोस्तों, इसको हम 3 लाइन वेक्टर्स के कोप्लेनरिटी की कंडीशन कहते हैं। ये कंडीशन आपको याद रखना है। बनने वाले 3 लाइन वेक्टर से डिटरमिनेंट को बराबर 0 करना है। इनके ऑर्डर उधर उधर हो सकते हैं, कोई बात नहीं है दोस्तों। बी को ऊपर कर दीजिए, ए को नीचे कर दीजिए, सी को ऊपर कर दीजिए, बी को नीचे कर दीजिए, इससे मैटर नहीं करता है। तो बस आपको इन तीनों लाइन वेक्टर से बनने वाले डिटरमिनेंट को बराबर 0 के लिए सॉल्व करना होता है। तो दोस्तों इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो आपको पहले प्रकार का क्वेश्चन तो ये होता है कि 3 लाइन वेक्टर देता है और वो चेक करवाता है कि वेदर दे आर कोप्लेनर और नॉट। तो उन तीनों लाइन वेक्टर्स से बनने वाले डिटरमिनेंट को 0 अगर पाते हैं आप तो वो कोप्लेनर होंगे, अदरवाइज नॉन कोप्लेनर। दूसरे प्रकार का जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, इसमें 3 लाइन वेक्टर देता है, उसमें एक अननोन के डाल देता है किसी एक में, और कहता है अगर ये तीनों लाइन वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो के की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो उसको भी सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको यही कंडीशन यूज करनी होती है। अब चलते हैं दोस्तों 4 पॉइंट वेक्टर्स की बात करते हैं। तो अगर 4 पॉइंट वेक्टर दोस्तों इस तरीके से 4 पॉइंट वेक्टर हमारे पास हों, और ये P1 P2 और P3 और P4, अगर दोस्तों ये एक प्लेन में लाई करेंगे तो इन चारों पॉइंट वेक्टर को हम कहते हैं कोप्लेनर पॉइंट्स। ठीक है दोस्तों, अब इसकी कोप्लेनरिटी कैसे प्रूव किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप 4 पॉइंट से 3 लाइन वेक्टर बनाना है। तो पहले आप P1 P2 वेक्टर बना लीजिएगा, P2 में से P1 को हटा के, फिर आप बना लीजिए दोस्तों P2 P3 वेक्टर, कैसे P3 पॉइंट में से P2 पॉइंट को हटा के, और फिर आप बना लीजिए दोस्तों P3 P4 वेक्टर। और फिर इन तीनों लाइन वेक्टर्स को बनाने के बाद दोस्तों यही वाली कंडीशन 3 लाइन वेक्टर्स कोप्लेनरिटी कंडीशन अप्लाई कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा।
तो इसमें भी वैसे ही क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, 4 पॉइंट दे करके चेक करवाता है वेदर दे आर कोप्लेनर और नॉट, तो यही कंडीशन लगा के चेक करेंगे। और दूसरा 4 पॉइंट में से किसी एक पॉइंट में अननोन के डाल देता है, कहता है वैल्यू ऑफ अननोन के बताओ, अगर ये चारों पॉइंट्स कोप्लेनर हैं तो सेम कंडीशन अगेन यूज़ करना है। तो अब आइए दोस्तों इस पे हम एग्जाम्पल करके इसको और अच्छे समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, कह रहा है कि द वेक्टर दिस वन एंड दिस वन आर कोप्लेनर, देन वैल्यू ऑफ पी इज। अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, पहले बता दिए कोप्लेनर है। ये लाइन वेक्टर है कि पॉइंट वेक्टर है दोस्तों, ये वेक्टर वर्ड यूज कर रहा है, इसका मतलब ये वेक्टर है, लाइन वेक्टर है। तो पहले लाइन वेक्टर से हम ट्रिपलेट्स बना लेते हैं दोस्तों 1, 2 एंड 3। दूसरे लाइन वेक्टर से ट्रिपलेट बना लेते हैं दोस्तों P3 -1। और तीसरे लाइन वेक्टर से हम लोग ट्रिपलेट बना लेते हैं दोस्तों 3, -1 एंड 4। अब दोस्तों ये जो हमने ट्रिपलेट्स बना लिए हैं, अब इन तीनों ट्रिपलेट्स से बनने वाले डिटर्मिनेंट को हम क्या करते हैं दोस्तों, 0 करते हैं। 1, 2, 3, P3 -1, 3 -1 और 4। अब ये दोस्तों इसको बराबर 0 के लिए सॉल्व करते हैं। तो आइए इसका एक्सपेंशन करते हैं, पहली रो के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो 1, देखो दोस्तों ये गया, कितना हो जाएगा 12 - 1 कितना होता है 11। फिर ये -2 आ जाएगा दोस्तों, इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ये गया कितना हो जाएगा 4P + 3। फिर दोस्तों +3 को लेंगे, ये गया कितना हो जाएगा दोस्तों -P - 9 बराबर 0। करिए इसको, तो हो जाएगा 11 - 8P - 6 हो जाएगा दोस्तों -3P और ये हो जाएगा -27 = 0। सो ये क्या हो जाएगा दोस्तों -11P और 5 -22 हो जाएगा = 0। तो यहाँ से दोस्तों P = हो जाएगा 22/-11 दैट इज -2। सो दोस्तों P की वैल्यू इस तरीके से आ गई आपकी -2। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, सिंपल है, बहुत आसान है, कर सकते हो आप। ठीक है, कोशिश करिए। अगला कह रहा है द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द पॉइंट्स विथ ABCD विथ पोजीशन वेक्टर इतना आर कोप्लेनर है। यहाँ पे दोस्तों हमें पॉइंट्स दे करके कोप्लेनरिटी डिस्कस कर रहा है। तो पहले हमें ए पॉइंट्स जो दिया हुआ दोस्तों, ए पॉइंट्स का ट्रिपलेट्स बना लेते हैं। ए पॉइंट्स का ट्रिपलेट क्या है दोस्तों, लैम्डा 9, 4। बी पॉइंट्स का ट्रिपलेट क्या है दोस्तों 0 -1 -1। सी पॉइंट्स का ट्रिपलेट्स क्या है 4, 5, 1 और डी पॉइंट्स का ट्रिपलेट क्या दिया हुआ है -4, 4 एंड 4। अब हम दोस्तों इन चारों पॉइंट वेक्टर से हम 3 लाइन वेक्टर बनाएंगे। तो आइए पहले ए बी वेक्टर बना लेते हैं। तो ए बी वेक्टर कैसे बनाएंगे, बी में से घटा के, तो -λ हो जाएगा दोस्तों और -10 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। अब आइए दोस्तों बी सी वेक्टर बनाते हैं। सी में से बी को घटा के, तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा दोस्तों 6 और ये हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, बी सी बन गया हमारे पास, बी सी बन गया। ठीक है दोस्तों, बी सी बन गया हमारे पास। अब हम बनाते हैं बी सी के बाद सी डी वेक्टर बनाते हैं दोस्तों। सी डी वेक्टर कैसे बनेगा, डी में सी घटा के, तो -8 हो जाएगा दोस्तों और ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हमने सी डी वेक्टर बना लिया। ठीक है, अब ये 3 लाइन वेक्टर हमने बना लिए, 4 पॉइंट से हमने 3 लाइन वेक्टर बना लिए। अब वही 3 लाइन वेक्टर की कोप्लेनरिटी कंडीशन यूज करेंगे दोस्तों, दैट इज इनसे बनने वाले डिटर्मिनेंट को हम चल रहे हैं 0 के बराबर सॉल्व करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो हो जाएगा -λ -10 एंड -5, ये हो जाएगा 4, 6, 2, ये हो जाएगा -8 -1 3। ये डिटर्मिनेंट बराबर 0 करने चल रहे हैं दोस्तों। तो पहली रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं, तो ये हो जाएगा -λ, ये गया कितना हो जाएगा 18 + 2 20 हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा +10, ये गया कितना हो जाएगा 12 एंड +16 कितना होता है दोस्तों 12 + 16 कितना होता है 28 होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा 28 -5, ये गया कितना हो जाएगा -4 एंड +48 तो 44 हो जाएगा, -4 प्लस, हाँ ठीक है दोस्तों 44 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करते हैं बराबर 0 करके, तो देखिए क्या होने वाला है आगे। अभी हमारे पास हो जाएगा, देखिए
20 लैम्डा तो हमने उधर भेज दिया, सो 20 लैम्डा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 280 इधर ही रहा, एंड माइनस 220 कितना हो जाएगा दोस्तों 060, सो 20 लैम्डा 60, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। सो लैम्डा की वैल्यू इस तरीके से दोस्तों 3 आ गई, हेंस ऑप्शन बी इज फाइनली करेक्ट वन। सो ये तरीका है अगर पॉइंट वेक्टर देख को कोप्लेनिटी डिस्कस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने फिर से आ गया है, द वैल्यू कह रहा है इफ द वेक्टर्स दिस वन एंड दिस वन आर कोप्लेनर तो x क्या होगा। तो अगेन आपको 3 लाइन वेक्टर देकर कोप्लेनिटी डिस्कस करा है दोस्तों। तो क्या काम करिए, पहले जो ट्रिपलेट्स है वो है आपका 2 -3 और 4, दूसरा ट्रिपलेट्स दोस्तों है 1 2 -1, और तीसरा ट्रिपलेट्स है दोस्तों x -1 एंड 2। इनसे बनने वाले डिटरमिनेंट को बराबर 0 करते हैं, 2 -3 4 हो जाएगा दोस्तों, 1 2 -1 हो जाएगा, x -1 2 हो जाएगा। आइए इस डिटरमिनेंट को 0 के लिए सॉल्व करते हैं। तो एक्सपेंड करते हैं पहली रो के अकॉर्डिंग दोस्तों, ये हो जाएगा 2, ये गया, कितना हो जाएगा 4 -1 3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और फिर +3 लेंगे, ये गया, कितना हो जाएगा 2 + x हो जाएगा, एंड +4, ठीक है दोस्तों, ये गया, कितना हो जाएगा -1 - 2x, और ये बराबर 0। आइए सिंप्लीफाई करते हैं, हो जाएगा 6, ये हो जाएगा +6 + 3x, ये हो जाएगा -4 एंड -8x बराबर 0 हो जाएगा दोस्तों। अब ये हो जाएगा 8 इक्वल्स टू हो जाएगा 5x, सो x इक्वल्स टू 8/5 आ गया दोस्तों। इस तरीके से ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। तो दोस्तों ये हमारी स्लाइड का एंड होता है। तो इस तरीके से आज हमने दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझे विद एग्जांपल, कोलिनियरिटी एंड कोप्लेनरिटी। उम्मीद है दोस्तों ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। फिर से हम आपके साथ नए सेशन से जुड़ते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।